हाँ जी, तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जून 2026 में एग्जाम दिए थे और उनका एग्जाम जो है वो रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आया है और आप दिसंबर 26 की प्लानिंग कर रहे हैं, तो बेटा दिसंबर 26 आप लोगों के लिए नहीं है, आप उसमें एग्जाम देके फायदा नहीं होगा। अगर आप इन पैटर्न्स को, इन सेम मिस्टेक्स को दोबारा से आप रिपीट कर रहे हैं और फिर से आप वही गलतियां करेंगे, तो बेटा रिजल्ट वैसे ही आएगा जैसे आपने सोचा होगा कि सर दिसंबर में भी नेगेटिव आया था तो हमने जून दिया तो जून में और ज्यादा नंबर कम आ गए। तो वो क्यों होता है और किन चीजों को आपको ध्यान में रखने से आपका जो एग्जाम है वो बढ़िया चला जाएगा, इस वीडियो में वो बातें करूंगा मैं आपसे और जेन्युइन एडवाइस दूंगा। और बहुत सारे दिनों से हम लगे हुए हैं इसी चीज पर कि 1-to-1 बच्चों से अटेंशन देकर बच्चों को, इतने सारे व्हाट्सएप पे हमारी टीम ने, मैंने खुद पर्सनली बात करके बच्चों को पर्सनल गाइडेंस दी है। जो मोटी मोटी बात निकल कर आई है वो मैं ये आपके लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले सर, आप सेम पैटर्न पर रिवीजन जो है शुरू कर देना चाहते हो सर, कैसे? पिछली बार भी जब आपने पेपर दिए होंगे तो पेपर के बाद 1 महीना आपने रिजल्ट तक खराब किया होगा, उसके बाद रिजल्ट के बाद फिर से 5 से 10 दिन हो चुके हैं, वही टीचर्स की वीडियोस का वेट कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, क्या करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। पर्सनली गाइडेंस मैंने आपको दे दी है, अब आप बेटा पढ़ाई में लग जाइए। अगर आप फिर से सेम पैटर्न फॉलो करोगे कि सर एग्जाम से 2 महीने पहले ही मेहनत करेंगे, अक्टूबर नवंबर में ही लाइव अटेंड करके मेहनत करेंगे, तो रिजल्ट आपके सामने है। बहुत सारे बच्चे उतने में निकल जाते हैं, लेकिन अगर आप नहीं निकल रहे हैं तो आपको जो है अपने मेथड्स बदलने पड़ेंगे। दूसरी चीज, अगर आप सेम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके टीचर ने नोट्स दिए, आपके टीचर की बुक, अगर उन सबसे नहीं आ रहा है रिजल्ट, तो बेटा आपको शिफ्ट करना पड़ेगा आईसीएमआई में, उनके मटेरियल्स पे। सर आप तो कहते हो आईसीएमआई का स्टडी मैट घटिया है, आंसर इज यस, मैं अभी भी बोल रहा हूं 10 गुना ज्यादा घटिया है जितना उनका स्टडी मैट है, लेकिन पेपर बहुत सुंदर बनाते हैं वो। तो उनके पीवाईक्यूज, एमटीपीज और मॉक क्वेश्चन पेपर्स जो है उनका कंपाइलर हमने बेटा टेलीग्राम पे डाला हुआ है। अगर आप वहां से पढ़ाई करेंगे, थ्योरी के आंसर्स वहां से याद करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, किस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, और पीवाईक्यूज से भी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन मुझे मॉक टेस्ट पेपर या मॉक क्वेश्चन पेपर्स में, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स में मिलते हैं। तो जाकर उस कंपाइलर को पकड़िए आप, और उस कंपाइलर को अगर आप सॉल्व कर पाएंगे तो मैं आपको गारंटी और साइन करके दे सकता हूं कि आपके पेपर में 100% आप निकल जाओगे, अगर आप उन्हें सॉल्व कर पा रहे हो। तो बेटा सेम रिसोर्सेज को फॉलो मत करिए अगर आपके लिए वो काम के नहीं है। तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की सर, आज था हमारे पास 10 अगस्त, और ईमानदारी से बताएं आपकी वीडियो अभी शाम में आई है, पूरे दिन ऐसा कुछ किया नहीं है हमने, तो यही आपको बेटा उसी रास्ते पे धकेल कर लेके जा रहा है जिसमें आपको लास्ट के 1-2 महीने में मेहनत करके लगेगा कि हमने तो बहुत मेहनत की थी लेकिन रिजल्ट पता नहीं कैसे और उल्टा कम हो गया। तो बेटा वो वही होगा, लास्ट की मेहनत से काम नहीं चलेगा। अगर आपने एक रात पहले टारगेट नहीं बनाए हैं, बोथ ग्रुप के बच्चे हैं तो बोथ ग्रुप वाले, ग्रुप 1 के बच्चे हैं तो ग्रुप 1 वाले, अगर आपको लगता है ग्रुप 2 वाले, अगर आपको लगता है कि कौन से वाले टारगेट्स आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करना कि आप कौन से स्टूडेंट कौन से हैं, ग्रुप 1 के हैं, ग्रुप 2 के हैं, बोथ ग्रुप के, किसके डेली टारगेट्स आपको चाहिए, तो मैं आपको पूरा प्लानर बना के दूंगा। जैसे मैंने एक छोटा सा बनाया भी था, इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, वो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से खत्म हो गई, लेकिन फिर से मैं आपको दोबारा से समझाता हूं उसको, ठीक है, कि अभी आएगा वापस आया मैं। तो सर टेली टारगेट्स जब तक आप नहीं बनाओगे रिजल्ट नहीं आएगा। उसके बाद आता है सेम सिलेक्टिव स्टडी। फिर से बेटा आपने अकाउंट्स की तैयारी शुरू करी, एनपीयू सिंगल एंट्री छोड़ रहा हूं मैं, तो वही दोबारा से वही डेप्रिसिएशन, वही बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो सब याद कर रहा हूं। जैसे ही मान लीजिए आपने क्या नाम है टैक्स की तैयारी शुरू की, तो टैक्स में सर पीजीबीपी छोड़ रहा हूं, कॉस्टिंग में सर्विस कॉस्टिंग छोड़ रहा हूं, प्रोसेस कॉस्टिंग छोड़ रहा हूं, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आ जाओ तो मार्जिनल कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग छोड़ रहा हूं मैं, एबीसी मुझे समझ में नहीं आ रहा वो छोड़ रहा हूं मैं, या फिर मैं एफएम की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन छोड़ रहा हूं, या बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है, आप ग्रुप 1 से है, ग्रुप 2 से है, बड़े बड़े टॉपिक्स फिर से छोड़ के जाने लगे, तो बेटा फिर से आपके पास एग्जाम में बड़े लिमिटेड सी चॉइसेस मिल जाती हैं और आप उन्हीं में से अटेम्प्ट करते हो और बार बार उन्हीं में रह जाते हो। तो इस बार आपको कसम खानी है कि आप 100% कवरेज एग्जाम में करके जाएंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो। आप बड़े बड़े चैप्टर्स, बड़े बड़े टॉपिक से डरेंगे नहीं, और अभी समय है उन बड़े बड़े चैप्टर्स और टॉपिक से भिड़ने का। YouTube पे बहुत सारी फ्री क्लासेस अवेलेबल है, वहां से देख लीजिए। हमारे ऐप पे बहुत सारी फ्री क्लासेस अवेलेबल है, कैसे एनरोल करना है नीचे कमेंट कर देना अगर नहीं पता। अभी तक तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास हैं जो फ्री में क्लासेस कर रहे हैं वहां से, बिना ऐड के, और स्पीड का ऑप्शन भी है। नेक्स्ट है नो टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है उसी को लेकर मैंने आगे आगे चर्चा की है, जरा ध्यान से सुनिएगा। बेटा अगर आपका ग्रुप 1 का रिजल्ट आया है, नेगेटिव आया है, तो और ग्रुप 2 दिया था या वो नेगेटिव आया, अब आप सिंगल ग्रुप लेकर चल रहे हो, तो आपको पढ़ाई कैसे करनी है वो समझाता हूं मैं आपको। अगस्त में रिवीजन करना है, सितंबर में रिवीजन करना है, ये सोचकर कि एग्जाम आपके अक्टूबर में होंगे, और हमारी टीम ने ये डिसाइड किया है कि अब हम अक्टूबर में एक एग्जाम लॉन्च करेंगे, सेम आईसीएमआई के पैटर्न पर होगा, और क्या नाम है डेट शीट वगैरह बिल्कुल प्रॉपर्ली जैसे दिसंबर में आती है वैसे ही होगी। हम इस चीज पर काम कर रहे हैं, हमें बताना क्या ये सही रहेगा, क्या हमें एग्जाम कंडक्ट करने चाहिए, क्योंकि जब आप अक्टूबर में एग्जाम दोगे तो आपका तैयारी की स्पीड और आपके जो दिन की प्रोडक्टिविटी है, जो वेस्टफुल है, वो सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग मैनेज होंगी।
तो अगले अगस्त और सितंबर मन लगा के, जी जान लगा के उन बच्चों के लिए जो सिर्फ एक ग्रुप के लिए जा रहे हैं, 2 महीने आप तैयारी कीजिए, अक्टूबर में फिर एग्जाम दीजिए। जो भी आपकी शॉर्टकमिंग्स होंगी वो अक्टूबर का पूरा महीना पड़ा होगा, आधे से ज्यादा वो उसमें पूरी कर लेना, नवंबर में पूरी कर लेना, फिर दिसंबर में श्योर शॉर्ट साइन करके दे सकता हूं मैं कि आप पास कर जाएंगे अगर आप अपनी तैयारी ऐसे करेंगे। इसे बोलते हैं कि आपने आपको अननेसेसरी मतलब आर्टिफिशियल स्कैरिसिटी, आपको आर्टिफिशियल अर्जेंसी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी कि नहीं भाई अब तो करना पड़ेगा, अक्टूबर में एग्जाम है। तो आपकी दिनचर्या क्या होती? क्या आप रिजल्ट के बाद 5 से लेकर 10 आ गए याद? क्या आप 5 दिन वेस्ट कर चुके होते? द आंसर इज नो। ये क्लियर कट नो है और ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वो तो समय है तो वेस्ट किए जा रहे हैं, बस यही वाली बातें चल रही है यहां पर। तो बेटा अगर आप एक इंडिविजुअल ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं तो सितंबर एंड तक आपको सिलेबस खत्म करना है और अक्टूबर में मेरे साथ एग्जाम लिखने हैं। हम आपको क्वेश्चन पेपर, सजेस्टेड आंसर सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे। इवैल्यूएशन को लेकर भी एक मैकेनिज्म बताएंगे, आप बताना है प्रोजेक्ट कैसा रहेगा। उसके बाद चलेंगे बेटा हम आगे। अगर सर आप बोथ ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं तो क्या करना चाहिए? हालांकि इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से सोच रहा हूं बनाने की, लेकिन फिर भी अगर आप बोलते हो तो बता देता हूं। अगर आप ग्रुप 1 के स्टूडेंट हो, बोथ ग्रुप के, तो बेटा अगस्त चल रहा है, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है। बोथ ग्रुप ही दिया था, बोथ ग्रुप रह गया हो, ग्रुप 1 दिया था, ग्रुप 1 रह गया और ग्रुप 2 की तैयारी स्टार्ट करें। दोनों ही केसेस में आपको अक्टूबर 31 अक्टूबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। किसी एक ग्रुप का, जैसे ग्रुप 2 की आपने पढ़ाई शुरू कर दी, पढ़ो 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 अक्टूबर तक। साथ में 15-15 दिन के रिवीजन प्लान बनाइए अपने चारों सब्जेक्ट्स के। तो इन अगले 2 महीनों में आपके 15-15 दिन के रिवीजन प्लान पे जो आप बनाओगे अपने ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स का, वो पूरे हो जाएंगे। और ग्रुप 2 आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कीजिए, अक्टूबर तक आपको वहां पर तक कंप्लीट करना ही करना पड़ेगा जितनी जल्दी हो सके। फिर आपके पास बचेगा बेटा नवंबर, अच्छे से प्लान करेंगे कि कैसे उसमें रिवीजन कम से कम क्वेश्चन करके कम से कम समय में रिवीजन कैसे करें, तभी आप दिसंबर में बोथ ग्रुप दे पाओगे। तो कसम तो खा लेंगे 31 अक्टूबर के बाद आप कोई भी नई चीज नहीं पढ़ेंगे और सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा, तभी सोचो बोथ ग्रुप का, वरना मत सोचिए। रिवीजन का ही समय नहीं मिला तो फिर क्या होगा? तो टाइम मैनेजमेंट में आपके पास मिनिमम 2 से 3 महीने होने चाहिए जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और बोथ ग्रुप के स्टूडेंट्स है तो कम से कम आपके पास 1 महीना होना चाहिए। अगर आप ऐसे बच्चे जिन्होंने बोथ ग्रुप दिया था और बोथ ग्रुप फेल कर गए हैं, तो फिर से बेटा आपके लिए मेरे पास क्या रहेगा? आप उस केस के लिए जब आपने बोथ ग्रुप दिया है तो अगस्त सितंबर में आपको रिवीजन करना है, अक्टूबर में आपको रिवीजन करना है, नवंबर में हम आपके एग्जाम कंडक्ट करेंगे और देखेंगे कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको और कितने इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर आपने बोथ ग्रुप दिए हैं और बोथ ही ग्रुप आपका जो है रह गया है, तो अलग अलग ग्रुप की अलग अलग स्ट्रेटेजी है। डिटेल्ड में स्ट्रेटेजी किसके लिए चाहिए, डेली टारगेट्स कौन से के लिए दूं, नीचे करना है आपको कमेंट, और नीचे जाके ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे जो है फ्री में क्लासेस देख रहे हैं और कुछ नहीं चाहिए बेटा, मोटिवेशन चाहिए। और मोटिवेशन कोई बाहरी व्यक्ति आपको नहीं दे सकता, आपको खुद देना है। आप जीवन में कहां स्टैंड कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स की आंखों में देखेंगे वो कैसे एक्सपेक्ट करते, वो कैसे एक्सप्रेस करते। अगर आप पास हो जाते, इससे बड़ी कोई मोटिवेशन नहीं। मैं या कोई भी आगे आपको कोई भी मोटिवेशन नहीं दे सकता जो लॉन्ग लास्टिंग चले। 1-2 दिन के लिए चल सकते लेकिन बाकी नहीं चल सकती। बाकी एग्जाम एक मोटिवेशन है, हम कंडक्ट करेंगे 2 महीने बाद, आपको देना है। नीचे बता देना आप लोग इसके लिए एक्साइटेड है या नहीं। मैं मिलता हूं आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।